हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके सीएम सिंह। तो दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे जीके के बारे में। पिछली हमारी 2-3 वीडियो थी जो वो करंट अफेयर पे थी, लेकिन हम बात करेंगे, ठीक है, जीके के बारे में। ठीक है, यानी कि जीके के ही हमारे आज के सवाल रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। जो बच्चे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको जीके ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको जीके के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों कार्ल रिटर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा कि पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रमा का। तीसरा सवाल है हमारा कि लंबे समय से शांत रहने वाले ज्वालामुखी अगर एकदम फट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अगर उसमें एकदम विस्फोट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उसको कहा जाता है सुषुपत। ठीक है, सुषुपत उसको बोला जाता है। अगर कोई ज्वालामुखी लंबे समय से शांत पड़ा है और एकदम वो फट जाए, उसमें विस्फोट हो जाए, तो उसको सुषुपत कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जापान में। ठीक है, अब आते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है हमारा एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेरू के तट पर। ठीक है, अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल है हमारा कि भारत में जो पेड़ लगाने का उत्सव मनाते हैं, यानी कि वृक्ष लगाने का जो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, उसके जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों KM मुंशी। अब मैं उनका आपको पूरा नाम विवरण में बता देता हूँ। ठीक है, उनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो अब आते हैं सातवें सवाल पर। सातवां सवाल है हमारा कि उस मिट्टी का क्या नाम है जो सूख जाने पर ईंट जैसी पक्की, यानी कि ईंट जैसी कठोर हो जाती है, और जब उसको गीली करते हैं तो वो लपलपी हो जाती है। उस मिट्टी का क्या नाम है? तो उस मिट्टी को कहते हैं दोस्तों लेटेराइट। लेटेराइट उस मिट्टी का नाम है। ठीक है, अब आते हैं आठवें सवाल पर। तो आठवां सवाल है हमारा आज का कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं नौवें सवाल पर। तो नौवां सवाल है हमारा कि भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मुंबई। ठीक है, अब आते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है हमारा कि मुंडा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी कि किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों झारखंड। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको विवरण देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, जो ये मुंडा जनजाति है, ये एक भारत की जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया,
ठीक है, वहाँ निवास करती है। झारखंड के अलावा ये बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और भारत के आदि राज्यों में ये निवास करती है। दोस्तों, इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। का जो भोजन होता है वो मुख्य रूप से धान, मंडुआ, मक्का, जंगल के फल और फूल, कंदमूल व सूती वस्त्र वो पहनते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की उनकी साड़ी होती है। ठीक है, महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की साड़ी तैयार की जाती है जो वो बनाकर पहनते हैं। ठीक है, जिसे 12 हथिया कहते हैं, यानी कि बार की लीजा इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने 5 दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जो हैं वो भी इसके बारे में जान सकें, यानी कि जो मैं आपको जीके यहाँ पढ़ाता हूँ वो और बच्चों तक भी पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।